दोस्तों आजकल के जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, शुगर प्रॉब्लम हो, लीवर या किडनी की प्रॉब्लम हो, इन सब का एक ही कारण होता है खून का गाढ़ा होना और खून साफ नहीं होना। क्योंकि गाढ़ा और गंदा खून जब शरीर के अंदर के अंगों में बहता है तो बीमारियां तो अपने आप हो ही जाएंगी। तो खून गाढ़ा और गंदा होने की इस समस्या का समाधान क्या है, यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने घर पर बैठे बैठे ही ये वीडियो देखकर ही ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में इस समय खून गाढ़ा होने लगा है या नहीं, और खून की सफाई कैसे करें ताकि कई जानलेवा बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आ सकें। अगर आपको ये संकेत अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हो तो एक काम तो आप ये करें कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल तुरंत ही जरूर चेक करवा लीजिए। अगर हमें कोई समस्या होने वाली है या हो चुकी है तो हमारा शरीर खुद हमें संकेतों के रूप में चेतावनी देने लगता है। तो एक बड़ी ही साधारण सी बात यह है कि खून के गंदा होने से और खून गाढ़ा होने से ये खून हार्ट में जाने के बाद ठीक से छन नहीं पाता है, क्योंकि नेचर ने हार्ट को जितना पतला खून छानने के लिए बनाया है, अगर खून उससे गाढ़ा हो तो ठीक से छन नहीं सकता। जैसे बारीक छेद की चलनी से आप गाढ़ी चीज छानते हैं तो परेशानी आती है ना, ये वैसी ही बात है। इसका सबसे पहला असर तो हार्ट पर ही आता है, क्योंकि गाढ़ा खून छानने के लिए हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ता है। धीरे धीरे हार्ट कमजोर होने लगता है और कभी भी हार्ट अटैक आने का खतरा पैदा हो जाता है। दूसरा असर इसका ये आता है कि जब खून ठीक से छनता नहीं है, गाढ़ा ही रहता है, खून गंदा रहता है, तो खून में चिपचिपापन बढ़ने लगता है। जैसे आप घर में हर गाढ़े लिक्विड को देखते हैं ना, कि गाढ़ा होने के कारण उसका फ्लो बहुत धीमा होता है और उसमें चिपचिपाहट होने लगती है। तो खून में चिपचिपाहट का मतलब है कि खून में शुगर बढ़ने लगती है और नतीजा होता है डायबिटीज की बीमारी, जो हमारे शरीर के हर अंग को खराब करने लगती है। इसके अलावा मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शरीर में पित्त बढ़ना और उसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ना, जिसके चलते कब्ज और पाइल्स होने जैसी तकलीफें भी उन लोगों को ज्यादा होती हैं जिनका खून गंदा होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है और उनको खून की सफाई करने की, डिटॉक्स करने की जरूरत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर शरीर में खून गाढ़ा होने लगा है, खून गंदा होने लगा है और आपको अपने शरीर में ये संकेत दिखाई देने लग गए हैं, तो आपको कौन सी चीज आज से ही छोड़ देनी है। और ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेना आपको आज से ही शुरू कर देना है, ताकि खून गाढ़ा होने और नसों में ब्लॉकेज होने की ये समस्या 2-3 हफ्तों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि मैं आपको 3 इलाज बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिए। तीनों ही इलाज एकदम सटीक हैं, परफेक्ट हैं। आपको इन 3 में से केवल एक ही इलाज को यूज करना है, तीनों इलाजों को यूज नहीं करना है। तीनों में से जो आपको आसान लगे वो आपको करना है। लेकिन सबसे पहले एक सबसे जरूरी काम आपको करना है, वो ये है कि रोजाना सुबह सोकर उठने के बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी जरूर पीना है। गर्म पानी से हर तरह की चिकनाई साफ होती है, इसलिए सुबह सुबह गर्म पानी पीने से बॉडी की नसों में जमी चिकनाई भी साफ होती है, खून की सफाई होती है, खून का गाढ़ापन कम होने लगता है, खांसी, कफ, बलगम, जुकाम, नसों में ब्लॉकेज की समस्या भी ठीक होने लगती है। एकदम फ्री इलाज है। बस इसको अपनी आदत में डाल लेना है कि सुबह सोकर उठने के बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी रोजाना पीना ही है। चाहे आप फ्रेश होने से पहले पिए या फिर आप चाहें तो फ्रेश होने के बाद पिए। आप देखेंगे कि इससे आपका पेट भी खुलकर साफ होगा। दूसरा, आपको रोजाना कम से कम 10-15 मिनट की मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं मिलता, वो खुद ईमानदारी से अपना एनालिसिस करके देखें कि क्या सचमुच 10 मिनट का टाइम अपनी हेल्थ के लिए नहीं मिलता। और जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने, लंबी लाइनों में बैठने का समय मिल जाता है। 10 मिनट की छोटी सी वॉक नहीं करने से जानलेवा बीमारियां झेलना, हजारों या लाखों रुपए के इलाज कराना और पूरी जिंदगी तकलीफ से भरी हुई जीना, क्या सच में सुबह 10-15 मिनट की वॉक इन सबसे ज्यादा मुश्किल है? ये दोनों काम अगर आप रोजाना लगातार करते रहते हैं तो आपको खून गाढ़ा होने की समस्या, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की समस्या, डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। अगर ये हो चुकी है तो बहुत जल्दी खत्म होने लगेगी। तो अब बात करते हैं इलाज की। शरीर में खून की सफाई करनी है तो ऐसी चीजें खाएं पिए जो क्षारीय प्रकृति की हो, खून को पतला करने में हेल्प करती हूँ और खून में मौजूद गंदगी को साफ करने का काम करती हूँ। हर घर में आसानी से मिल जाने वाला करेला एक ऐसी ही कमाल की चीज है जो खून साफ करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। खून को पतला करने, खून में चिपचिपापन कम करने
और खून में शुगर की मात्रा कम करने में करेले जैसी कमाल की चीज और कोई नहीं है। करेला सिर्फ हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से नहीं बल्कि ब्यूटी प्रॉब्लम को भी बहुत ही आसानी से ठीक करके हमारी खूबसूरती बनाए रखने तक में बहुत मददगार माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर ब्यूटी प्रॉब्लम्स भी खून गंदा होने के कारण ही होती हैं। लीवर की सफाई और पेट की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए भी आयुर्वेद में करेले को सबसे बढ़िया दवा बताया गया है। इतना ही नहीं, करेले का जूस पीने से हम हमारे शरीर को बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बचाए रख सकते हैं और बढ़ती हुई उम्र का असर भी धीमा कर सकते हैं, क्योंकि करेले में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर करेला नेचर की दी हुई बहुत ही बढ़िया चीज है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि खून साफ करने के साथ साथ किस किस बीमारी के लिए करेले का इस्तेमाल करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। जिन लोगों का वजन बहुत बड़ा हुआ है, मोटापा बढ़ रहा है, इसकी वजह से बॉडी में जगह जगह फैट जमा होने लगा है, खून में फैट यानी चर्बी की मात्रा बढ़ने लगी है, उनको करेले को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। दोस्तों, वजन घटाने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय करेले के रस से माना जाता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को पूरी तरह दुरुस्त कर देता है। हम सभी जानते हैं कि करेला कड़वा होता है। करेले का कड़वापन उसमें मौजूद क्षार के कारण होता है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का कहना है कि भोजन में क्षार ज्यादा लेने से बॉडी के सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं और जो सिस्टम गड़बड़ी कर रहे होते हैं वो तेजी से ठीक हो जाते हैं। इसलिए करेला वजन तेजी से कम करता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। इसके लिए आपको ये करना है कि सुबह उठते ही 2-3 करेले छील लीजिए, इनको काटकर बीज निकालकर बीज फेंक दीजिए। अब इन करेलों के मोटे टुकड़े करके मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इस पानी को छान लीजिए। 1 कप करेले का ये रस ले लीजिए। करेले के इस रस में 1 नींबू का रस अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना सुबह खाली पेट आपको पीना है। इससे शरीर में जमा फैट शरीर से बाहर निकलने लगेगा और वजन घटने लगेगा। ध्यान रहे कि इस रेमेडी को सुबह खाली पेट यानी भूखे पेट ही करना चाहिए। इसे लेते ही बॉडी का पाचन तंत्र ठीक होने लगता है, जिससे जल्दी से वजन घटना चालू हो जाता है। इसको लगातार लेते रहने से 1 से 2 महीने में ही शरीर का मनचाहा आकार मिल जाता है। बॉडी में से चर्बी कम होने पर खून में से चिकनाई कम होने लगती है, क्योंकि वसा, फैट या चर्बी इस चिकनाई के ही तो अलग अलग नाम है। खून में से चिकनाई कम होने से खून का गाढ़ापन कम होने लगता है, यानी खून साफ होने लगता है। कितना आसान, कितना सस्ता, घर बैठे कर लेने वाला इलाज है ना। खून में चिपचिपाहट इतनी बढ़ गई हो, खून इतना गाढ़ा हो गया हो कि डायबिटीज की बीमारी हो गई हो, तो खून को साफ करके डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल में लाने के लिए भी करेला बहुत ही कमाल की दवा है। जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, कम नहीं होता, तो उनको करेला कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। डायबिटीज होने पर टमाटर का रस, खीरे का रस और करेले का रस मिलाकर पीना चाहिए। ये तीनों ही रस आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज के टमाटर को धोकर मोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में डाल लीजिए। अब 1 खीरे और 1 करेले को धोकर छीलकर मोटे टुकड़े काटकर मिक्सी में टमाटर के साथ डालिए और जरूरत के मुताबिक थोड़ा पानी डालकर पीस लीजिए। जब ये सब चीजें अच्छी तरह पिस जाएं, तो इसे छानकर इसका रस निकाल लीजिए। अगर आप तीनों का रस अलग अलग निकाल कर मिलाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। टमाटर, खीरे और करेले के इस रस के इस मिक्सचर को रोजाना सुबह खाली पेट आपको पीना है। इसे पीने के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। इसे रोजाना पीने से 7 दिन में ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहने लग जाता है। लगातार लंबे समय तक इसे लेने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। दोस्तों, करेला स्वाद में थोड़ा कड़वा और तीखा होता है, लेकिन हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अमृत की तरह है। करेले को खून साफ करने के लिए और खून के गाढ़ेपन के कारण होने वाली पेट की बीमारियों और पाइल्स के लिए सबसे बढ़िया दवा में से एक माना गया है। करेला हमारे पूरे शरीर के अंदर से सफाई कर देता है, जिससे कि पेट साफ रहता है और पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। पाइल्स के कारण जो मस्से बन जाते हैं, उनको भी करेला ठीक करता है। इससे पाइल्स में होने वाले दर्द और जलन में तुरंत फायदा मिलता है और पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आइए देखते हैं पाइल्स के लिए करेले का इस्तेमाल कैसे करना है। खूनी बवासीर को ठीक करने के लिए आपको करेले का रस काम में लेना है। करेले का रस निकालने के लिए आपको 1 मीडियम साइज का कच्चा हरा करेला लेना है। पका हुआ पीले रंग का जो करेला होता है, उसे इस उपचार के लिए बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पकने पर उसके बहुत सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इस कच्चे और हरे रंग के करेले को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। इसके बाद इसे छीलकर इसका छिलका हटा दीजिए। अब इस करेले को मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। करेले के ये पीसेस मिक्सी में डालकर थोड़े पानी के साथ पीस लीजिए। फिर इसे चलनी या सूती कपड़े की हेल्प से छान लीजिए। इस तरह करेले का रस निकल आएगा। आप इस करेले के रस की 1 चम्मच एक छोटी कटोरी में ले लीजिए।
बाकी बचा हुआ रस फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि इसे दोबारा काम में लेना होगा। करेले के रस की इस 1 चम्मच मात्रा में आप 1 चुटकी चीनी मिला लीजिए। ये आपकी खूनी बवासीर की दवा की 1 डोज बन गई है। इसको सुबह के समय लेना है। आप इसे सुबह फ्रेश होने के तुरंत बाद लेंगे तो मल के साथ खून आना 1 दिन में ही बंद हो जाएगा। ऐसी ही 1 डोज आपको शाम के टाइम फिर से लेनी होगी। लगातार 1 हफ्ते तक करेले के रस को इस तरह दिन में 2 बार पीना चाहिए। इससे खूनी बवासीर बहुत तेजी से ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी होती है। ऐसे में 2 से 3 हफ्ते तक इसे लेने से खूनी बवासीर को ठीक होते हुए हमने देखा है। अगर आपको इससे फायदा कम हो या नहीं हो रहा हो तो आप करेले के रस की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसकी ज्यादा से ज्यादा आधा कप यानी 50 मिलीलीटर मात्रा आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। यानी आप आधा कप सुबह और आधा कप शाम को ले सकते हैं। इसमें आप स्वाद अनुसार चीनी मिला सकते हैं। इस तरह करेले का रस पीने से पुरानी खूनी बवासीर में भी तेजी से फायदा मिलने लग जाता है और कुछ ही दिनों में मल के साथ खून गिरना बंद हो जाता है और खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। तो अब आप भी करेले को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपकी हर बीमारी और ब्यूटी प्रॉब्लम्स कैसे मिनटों में छू हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।